हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिकॉज एजेस के रिलेटेड हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें 2 to 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता दोगे। जी हां, आपने क्वेश्चन को देखना है एंड इवन विदाउट पेन एंड पेपर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर बता सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। जब आपके पास प्रेजेंट एज गिवन है और उसके बाद क्वेश्चन में यह बताया गया हो एक्स ईयर एगो और बिफोर, तो उस केस में आपने क्या करना है, वो ईयर्स आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। कितनी है? 10 ईयर्स। उसके बाद बताया गया हो 5 ईयर्स एगो, तो आपने क्या करना है, 10 - 5 इज इक्वल टू 5। एगो बताया गया हो या बिफोर बताया गया हो, उस केस में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। और अगर आपको बताया गया हो एक्स ईयर्स हेंस और आफ्टर, तो उस केस में आपने क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि 10 + 5 विच इज इक्वल टू 15। तो ये चीजें आप नोट करिएगा। जब भी एगो और बिफोर की बात आए तो उस केस में आप माइनस करोगे, जब आपके पास हेंस और आफ्टर की बात आए उस केस में आप प्लस करोगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है वो है डिफरेंस। जो हमारे पास एजेस का डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके और आपके भाई के बीच में जो डिफरेंस है एजेस का, वो 2 इयर्स का है। चाहे आप बच्चे हो तब भी 2 इयर्स का डिफरेंस रहेगा, चाहे आप बूढ़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, हमेशा वो डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि एजेस का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन से पहले कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो पूरे ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस केस में आपकी जो ट्रिक है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ प्रवीण एंड जावेद इज 4 इयर्स। हमारे पास गिवन है एजेस का डिफरेंस प्रवीण और जावेद की कितना है, 4 इयर्स है। ओके। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। क्या हमारे पास रेशियो गिवन है आफ्टर 5 इयर्स, इसका मतलब +5 इयर्स। जो रेशियो है वो है 9:8। ओके। व्हाट इज द प्रवीण एज एट प्रेजेंट। हमने फाइंड करनी है कि प्रवीण की एज एट प्रेजेंट क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करोगे तो कम से कम 5 to 10 मिनट्स आपको लगेंगे, बट एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए विद इन 20 to 30 सेकेंड्स में। ठीक है। इसलिए ट्रिक्स का सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम इसको करते कैसे हैं, देखिए हमारे पास जो गिवन रेशियो है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट। ओके। बट हमारे पास जो एजेस का डिफरेंस है ना, क्वेश्चन को पढ़िए, वहां पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ प्रवीण एंड जावेद इज 4 इयर्स। वो कितना है, 4 इयर्स है। इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 इयर्स। ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करो, 9 4 जार 36, 8 4 जार 32। ये हमारे पास आ गई प्रवीण की एज, ये आ गई हमारे पास जावेद की एज। बट ये एजेस हमारे पास है आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है ना। बट हमें निकालनी है प्रेजेंट की एज। तो प्रेजेंट की एज कैसे निकालेंगे, हम -5 कर देंगे। तो हमें सिर्फ प्रवीण की निकालनी है, तो जावेद की हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सीधा 36 - 5 विच इज इक्वल टू 31 इयर्स। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अब आपको मैं दूसरा भी मेथड भी बता देता हूं, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड, यानी कि ऑप्शन देख के ही आप उसका आंसर बता सकते हो। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 32 इयर्स, उसके बाद 31 है, 24 है और 28 है।
ठीक है। अब देखिए जो प्रवीण की एज है ना वो 9 पार्ट्स में, 9:8 मीन्स वो 9 पार्ट्स या 9 यूनिट्स, बोलो क्या बोलो, 9 यूनिट्स है। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज ऑफ प्रवीण है ना उसको जब हम 5 से प्लस करेंगे, बिकॉज रेशो हमारे पास गिवन है आफ्टर 5 ईयर्स की, और हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ये प्रेजेंट की है, तो हम पहले इनको कन्वर्ट करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 32 + 5 कितना होगा, 37। अब जो प्रवीण की एज होगी ना वो होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 9। ओके, क्या 37 मल्टीपल ऑफ 9 है? नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास कैंसल आउट हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखो, 31 + 5 कितना होता है, 36 होता है। क्या वो 9 का मल्टीपल है? डेफिनेटली है। ठीक है। 34 + 5 29, क्या वो 9 का मल्टीपल है? नहीं है। 28 + 5 33, क्या वो 9 का मल्टीपल है? नहीं है। तो हमारे पास यहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स आप यहां से भी कर सकते हो, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इनको मैं और आपको बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको और अच्छी से समझ आ जाएगी। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। ठीक है, बिकॉज जब आप लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आपके लिए और ज्यादा ऐसी वीडियो लाऊंगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 5:9। हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ 2 पर्सन क्या है, 5:9। ठीक है। एंड द एजेस ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40 ईयर्स। उनमें से एक की एज दूसरे की एज से कितनी ग्रेटर है, 40 ईयर्स है। ठीक है। इसका मतलब उनकी एज का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 40 ईयर्स का है। ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ देयर एजेस। ठीक, तो सम ऑफ देयर एजेस हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। हम लिखेंगे 4 यूनिट्स इज इक्वल टू, बट क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40 ईयर्स। इसका मतलब एक जब दूसरे से 40 साल बड़ा होगा, यानी कि उनकी एज का डिफरेंस कितना होगा, वो 40 ईयर्स का होगा। इसका मतलब 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है। अब 4 1s are 4, 4 10s are 40, hence 1 unit is equal to 10 years। ठीक हो गया? ओके। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स। हमने उनकी एजेस का सम फाइंड करना है, तो हम यहां पे सम करेंगे। 9 + 5 कितना होगा, 14 होगा। ठीक है। अब 1 यूनिट कितना है, 10 ईयर्स है। इसका मतलब 14 यूनिट्स कितने होंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 140 ईयर्स। ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक तो हो गया ये मेथड, अब दूसरा मेथड हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड। ठीक है। अब देखिए हमारे पास रेशो क्या गिवन है, ऑप्शन हमारे पास है 180, ठीक है, 140, 150 एंड 160। ठीक है। हमारे पास रेशो गिवन है 5:9। ठीक है। और हमें पूछा गया है सम ऑफ देयर एजेस, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करो। 9 + 8 कितना होगा, 14 होगा। ठीक है। अब 14 का मल्टीपल, क्या 14 180 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 140 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। 14 10s are 140। 150 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। 160 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको पसंद आए, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपकी चॉइस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। हमारे पास सुमित और प्रकाश की जो रेशियो ऑफ एजेस है वो गिवन है 2:3। ठीक है। उसके बाद गिवन है सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश, यानी कि उनकी एजेस का जो डिफरेंस है ना वो 6 ईयर होगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। हमने फाइंड आउट करनी है रेशियो ऑफ सुमित एंड प्रकाश ईयर आफ्टर 6 ईयर, यानी कि +6 ईयर के बाद। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है रेशियो 2:3। ओके। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, वो 1 यूनिट का डिफरेंस है।
ठीक है, 1 यूनिट। अब देखिए ऊपर लिखा है कि सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश, मतलब उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 6 ईयर का। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर। ओके, अब इनकी एज क्या होगी, 6 2 जार 12, ओके, उसके बाद 6 3 जार 18, ठीक है। सुमित की एज हो गई 12 और प्रकाश की एज हो गई 18, ओके। अब हमने फाइंड, ये हो गई प्रेजेंट एज, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। तो आफ्टर 6 ईयर क्या होगी, +6 इसमें भी और +6 इसमें भी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 18:24, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18/24, ठीक है। अब 3 6 जार 18, 6 4 जार 24, 3:4 is the required answer. Hence D option is the correct answer. ये हो गया हमारे पास एक मेथड जो कि हम पीछे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा तरीका है। दूसरा मेथड क्या है, आपको अपनी चॉइस है, आप इस वाले मेथड से करो क्या मैं दूसरा मेथड सिखाता हूं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो वो मेथड हमारे पास है, हमारे पास गिवन क्या है, 2:3 हमारे पास रेशियो गिवन है, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2:3, और हम जानते हैं कि जो डिफरेंस है एजेस का वो बिल्कुल सेम रहता है, चाहे वो 6 ईयर पहले की बात करो या 6 ईयर बाद की बात करो। अब हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3:4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा, ये जो आपको अच्छे से समझ आएगी उसी से आप आगे करोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 4 years ago द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ P and Q वाज 5:6। हमारे पास गिवन है 4 years ago मतलब 5 साल पहले। रेशियो क्या है P and Q की, रेशियो ऑफ P and Q इज 5:6 years, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट इज 52, और उनकी एजेस का सम यानी कि P + Q which is equal to 52 years, okay. What is the ratio of their present ages? हमने फाइंड आउट करना है कि रेशियो एट प्रेजेंट कितना है। तो चलिए हम करते हैं इसको। हमारे पास प्रेजेंट जो सम है वो है 52, बट हमारे पास जो रेशियो गिवन है ना वो 4 साल पहले की है, इसलिए हम क्या करेंगे, सॉरी, हम जो इस सम को भी 4 साल पहले की बात करेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जब हम P की एज में से भी -4 कर देंगे और Q की एज में से भी -4 कर देंगे, ठीक है। अब -4 कितना बनेगा, -8, इसलिए हम 52 में से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बनेगा P + Q इज इक्वल टू 44 ईयर्स। ये हमारे पास बनेगी 4 साल पहले का सम, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी, बट हमें यहां पे सम गिवन है ना, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 + 5 कितना होता है, 11, यानी कि 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 44, ठीक है। जो हमारे पास यहां पे गिवन है ना वही हम यहां पे भी देखेंगे। पहले हमारे पास अभी तक गिवन था डिफरेंस, तो हम डिफरेंस करते थे। अब यहां पे इस वक्त हमारे पास सम गिवन है, इसलिए हम यहां पे भी क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे। 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4, ये यू है, ठीक है। 1 यूनिट कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 4 जार 20 इज टू 6 4 जार 24, तो ये हमारे पास जो रेशियो निकलेगा एजेस का, P एंड Q की एजेस का रेशियो, ये है 4 साल पहले का, ठीक है। अब हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हम करेंगे +4 और यहां पे भी +4, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शन है ना वहां पे हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट की बात हम करेंगे, हमारे पास बनेगा 24:28, ठीक है। अब 6 4 जार 24, 7 4 जार 28, 6:7 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमारे पास हो गया एक मेथड, यानी कि जो हम यूज करते आ रहे हैं पीछे से ही। अब हमारे पास दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास रेशियो गिवन है 5:6, ठीक है। अब आप जानते हो जो डिफरेंस हमारे पास होता है वो हमेशा सेम होता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे फाइंड,
5:1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का। तो 5 + 1 6, ठीक है, और 6 + 1 7। बस यही से आप कर सकते हो, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अब जो आप मेथड आपको पसंद आएगा, या तो ये या तो ये, जो आपको पसंद आए वही अप्लाई कर सकते हो आप। बट मेरी एक सजेशन है, आप क्वेश्चन दोनों मेथड से करो, बिकॉज कभी कभार इस वाले मेथड से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बट अगर ये मेथड आपको आता है तो इस मेथड से हमेशा क्वेश्चन निकल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी सीखो, ये भी सीखो। अगर ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का आएंगे तो फटाफट से इस तरह से करोगे। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो आप उसको ऐसे करोगे। जब भी आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये वाला मेथड अप्लाई करो, ठीक है। अगर इससे नहीं निकल रहा है तो ये वाला मेथड अप्लाई करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 3:4। हमारे पास 2 बॉयज की प्रेजेंट एज की रेशियो है 3:4, ठीक है। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 4:5, ठीक है। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 years विल बी। हमारे पास सबसे पहले गिवन है प्रेजेंट एज रेशियो, यानी प्रेजेंट एज कितनी है? 3:4, ठीक है। उसके बाद 3 years के बाद, 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years के बाद हमारे पास रेशियो है 4:5। हमने फाइंड आउट करना है, बताइए आफ्टर 21 years जो रेशियो है वो क्या होगी। ओके, अब देखिए यहां पे हमारे पास प्रेजेंट की बात हो रही है और यहां पे 3 years के बाद की बात हो रही है। ओके, यहां पे आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। इसका मतलब 3 यूनिट्स, सॉरी 3 years, 3 years ये किसके इक्वल है? अब देखिए 3 और 4 का कितना डिफरेंस है? 1 का। यहां पे 4 + 1 5, तो यहां पे कितना डिफरेंस है? हमारे पास सिर्फ एक यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट। ओके, यानी कि 3 years इक्वल है 1 यूनिट के। अब देखिए हमने फाइंड करनी है रेशियो आफ्टर 21 years। इसका मतलब 21 years कितने यूनिट्स के बराबर होगा? तो डिवाइड करो 3 से, ठीक है। 3 × 1 = 3, 7 × 3 = 21, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। हेंस आफ्टर 21 years हमारे पास जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? 7 + 3 कितना होता है? 10:7 + 4 कितना होता है? 11। हेंस 10:11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको। हमारे पास प्रेजेंट एज की रेशियो गिवन है 3:4, 3 साल के बाद की रेशियो हमारे पास गिवन है 4:5। हमने बताना है कि 21 years के बाद रेशियो क्या होगी। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 years, मतलब 3 years में 1 यूनिट इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह से आप 3 3 3 करोगे आगे की तरफ, तो 21 years के बाद कितना यूनिट इंक्रीज होगा? 7 यूनिट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसको आप 7 से प्लस करोगे, 7 + 3 10 आएगा, और 7 + 4 कितना आएगा? 11 आएगा। यानी कि 21 years के बाद जो एजेस की रेशियो होगी वो होगी 10:11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तमाम क्वेश्चन एजेस के रिलेटेड आपको करवाऊंगा बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।